जय माँ भारती। हर हर महादेव। जय श्री राम। सारे सनातनियों को मेरा राम राम। भाइयों, ऐसा वाक्य घट रहा है मुंबई महाराष्ट्र में। इस्लामिक जिहादी बोलते हैं हम मुंबई का मेयर बनेंगे। अगर ये मुंबई का मेयर बनेंगे बोले तो कल के दिन बोलेंगे हम मुख्यमंत्री भी बनेंगे। इनकी सोच, इनकी विचार, इनके जो मंशा है वो हमारे भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने के और ले जाने के सोच है इनकी। और ये सोच, इनके जो बेगम है ये बोलते हैं हम 26 बच्चे पैदा करेंगे। जब इनकी संख्या बल बढ़ जाएगी तो हमारा देश की स्थिति क्या होगी आप लोगों को पता है। इसके लिए हमारे सरकारों से, हमारे प्रधानमंत्री जी से, हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी से तुरंत से तुरंत जनसंख्या नियंत्रण कानून लाना है और यूनिफॉर्म सिविल कोड जितनी जल्दी हो सकता है सरकार को लाना है। ये रोहिंग्या, बांग्लादेशी हमारे देश की बहुत सारे संसाधनों पे कब्जा किए हुए हैं और इनका जो निकालने का प्रोसेस है अभी चल रहा है। तो हमारा कहने का तात्पर्य यह है, ये जो इस्लामिक टेररिस्ट है, ये सारे चैनल वाले, बड़े बड़े चैनल जो बैठे हैं, नेशनल चैनल वाले, ये कहते हैं विशेष समुदाय के लोग। ये नहीं बोलते कि ये मुसलमान टेररिस्ट है। हर कोई टेररिस्ट मुसलमान ही होता है। देश के अंदर जितने भी आतंकवादी आज तक पकड़े गए, सारे आतंकवादी सारे मुसलमान ही होते हैं। ये बोलने से बड़े बड़े चैनल वाले क्यों डरते हैं? क्या इनको प्रॉब्लम है? बड़े बड़े चैनल तो खोल के बैठते हैं, विशेष समुदाय बोलते हैं और बड़े बड़े टीवी डिबेटों में सारे कटमुल्लों को बिठा के और उनकी राय लेते हैं, साफ साफ बोलते हैं। ये काई के साहब है, ये तो साले सबसे बड़े टेररिस्ट है। इन टेररिस्टों को तो टीवी डिबेटों में बुलाना नहीं चाहिए। ये किस अधिकार से हमारे चैनलों पे बैठ के हमारे को ये लोग कहते हैं भाई वो चार अगर डिबेट में बैठे हैं, उनकी चारों की मंशा एक ही होती है। अगर हमारे चार लोग डिबेट में बैठे, एक कांग्रेसी, एक समाजवादी और एक बीजेपी का, और इनके साथ चार लोगों के एक विचार नहीं होते। इसके लिए हमारा देश में सबसे बड़ा समस्या है हिंदू। यही हिंदू अपना अपना सत्ते का लालची में, अपना अपना सत्ते का विलासभोग जिंदगी के लिए हमारे हिंदुओं के पतन कर रहे हैं। और ये ममता बनर्जी हो गई, ये अखिलेश यादव हो गया, ये सारे के सारे जिहादियों के सरफरस्त है और इन सरफरस्तों को मुंह तोड़ जवाब देने की समय आ चुका है। बंगाल की हालत दोस्तों इतनी भयानक है। आज बंगाल के अंदर हिंदुओं की परिस्थिति दुर्भाग्य से दुर्भाग्य परिस्थिति हो चुकी है। ये ममता बनर्जी जो है ये एक कटमुल्ली है और एक कटमुल्ली से कम नहीं है। और इसकी मंशा भी सत्ते के लिए मंदिर बनवाना चाहती है। अभी वो इलेक्शन आ चुके हैं, मंदिर बनाने, अभी बाबरी मस्जिद तो वो रोक नहीं सकी, रोकेंगे नहीं तो क्या करेंगी? अभी बोलती है मैं मंदिर बनाऊंगी, महाकाल का मंदिर बनाऊंगी। अरे महाकाल का मंदिर बना के क्या करोगी? जिहादियों को दे देगी या हमारे हिंदुओं की नरसंहार हो रहा वो रोकेगी? उसके लिए भाइयों बहनों, सारे सनातनियों से मेरा आग्रह है, इन जिहादी मानसिकता के नेता और सारे ये बड़े बड़े मीडिया चैनल जो बैठे हैं, ये सारे एक ही बात कहते हैं। वो बात ये कहते हैं कि भाई ये आतंकवादी तो कोई धर्म नहीं होता। धर्म तो है, ये मजहब है। धर्म तो इनका कुछ नहीं है, धर्म तो सनातन है, ये मजहब है। ये क्रिश्चियन, ये मुसलमान एक ही चट्टे पट्टे के ताली है और ये दोनों भी
एक जैसे के मनशे के है, और ये जो करते हैं इनका करना और कतनी एक स्लो पॉइजन है, एक खुला टेररिज्म करता है। क्रिश्चियन कम्युनिटी एक बहुत बड़ा जहर है, इस देश के अंदर पनपता है, इस देश में धर्मांतरण कराता है, इस देश के अंदर दलित आदिवासी लोगों के घरों में जाके उनको हाइसोनियस और प्रोपेगेंडा सौंप के ये बहुत बड़ा धर्मांतरण कन्वर्जेशन करता है। उसके लिए एक जो है स्लो पॉइजन है और दूसरा जो है जिहादी है। ये दोनों देश, ये दोनों समुदाय एक जैसे ही है, और ये एक है कैंसर, दूसरा है जहर। ये जहर और कैंसर इस देश के अंदर बहुत सारे क्रिश्चियन स्कूल कॉलेज इसमें जो बच्चे पढ़ते हैं, ये बच्चों के भविष्य अंधकार है। ये वामपंथी बन जाते हैं, ये कम उम्र में इनकी लाइफ पूरा ख़त्म कर देते हैं। इनके पास कोई संप्रदाय नहीं है, कोई कल्चर नहीं है, ज़िंदगी इनकी नरक हो जाती है बाद में। ना माँ बाप का कहना मानते हैं, ना माँ बाप का सुनते हैं, ना माँ बाप का कोई बात का विचार आचार रखते हैं। किसी से भी शादी कर लेते और वो शादी टूट भी जाती है। ज़्यादा दिन इनके लाइफ का कोई करियर नहीं है। एक जितने भी क्रिश्चियन स्कूल एजुकेशन जितने भी है, इससे बंद करने के लिए मैं स्वयं सरकार से, मैं खुद जहाँ तक होगा वहाँ तक मैं लड़ूंगा, और इनको बंद कराना है हमको देश में। जब तक ये वामपंथी शिक्षा हमारे बच्चों के दिमाग में जहर घोल रहा है, और ये क्रिश्चियन एजुकेशन सबसे खतरनाक है। हमारे पास इंग्लिश मीडियम हमारे पास फर्स्ट क्लास से लेके 10वीं तक बच्चों के लिए फ्री एजुकेशन करना चाहिए हमारे सरकारों को, और सारे गुरुकुल खोलना चाहिए, और ये क्रिश्चियन एजुकेशन को कंप्लीट बंद करना चाहिए। और इसके लिए हम जो बन पड़ते हम करेंगे, और आप लोगों की हमारे को सख्त से सख्त ज़रूरत है। सारे सनातनी हिंदुओं को एक चुनौती है, वो चुनौती ये है, एक तरफ कैंसर है, दूसरा तरफ जहर है। ये जहर जो है ये क्रिश्चियनिटी है, और कैंसर जो है वो इस्लाम है। ये इस्लाम और क्रिश्चियन दोनों भी एक की चट्टे पट्टे के थाली के ये दोनों भाई है, और दोनों भी एक जहर है। लड़के तो मरते हैं दोनों भी। ये बोलते हैं हिंदुओं को, भाई तुम मूर्ति पूजा मत करो, और तुम किसकी पूजा कर रहे हैं? हाँ, तुम किसकी पूजा कर रहे हैं? तुम बोलते, एक बोलता अल्लाह, दूसरा बोलता जीसस। हाँ, और हम हिंदू थोड़ी कन्वर्जेशन करता है। हिंदू तो किसके घर में नहीं जाता है भाई पूजा करो तुम करके। हाँ, तुम हिंदुओं के घर में जाते बोलते पूजा मत करो, पाठ मत करो। ये फादर जो होते ये सबसे बड़े मक्खार मूर्ख हरामी होते। जो फंड आता है वो पैसों के बल पे पलते हैं, बढ़ते हैं। हाँ, जिनकी एक से चार चार शादियां करते हैं, तीन तीन शादियां करते हैं, 50-50 बच्चे पैदा करते हैं, और बोलते हैं हम मुंबई में मेयर बनेंगे। अरे तुमको मेयर तो छोड़ो, सड़क चाप गुंडे साले हराम लोग तुम लोग मेयर बनने के सपना देख रहे। जिस दिन हम हमारे पे उतर आए, हम तुम जितने भी जी रहे वो हिंदुओं के रेमो करम पर जीते। सैलून हमारे, तुमने सारा बिजनेस कैप्चर किया है। सैलून ऐसा कौन सी बिजनेस तुमने छोड़ दिए कि हिंदुओं के हित में है? सारे बिजनेस तुमने कैप्चर किए। और तुम लोग जो कर रहे हैं जिहादी, वो जिहाद अभी नहीं चलेगा, और अंत तक तुम्हारे को यहाँ कोई जगह नहीं है। तुम्हारा वोट का अधिकार छीनेंगे, तुम्हारे को भिखारी बनाने का काम पूरा करेंगे। चिंता मत करो, तुम्हारा बहुत जल्दी पतन करेंगे। और तुम जो सोच रहे हैं हम इस देश को इस्लामिक राष्ट्र बनाएंगे, वो तुम्हारा सपना कभी पूरा नहीं होगा। तुम्हारा पतन तय है। तुम किसी भी देश में चले जाओ, इससे अच्छा बच जाओगे, वरना यहाँ रहोगे तुम्हारा पतन तो करेंगे। ये जितने भी बांग्लादेश रोहिंग्या मुसलमान है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, सबको बाहर जाना है। इसके सिवा हम चुप नहीं रहने हैं। और जो भी इनके सपोर्ट में आएगा
उसका तो योगी का गोली, मोदी का डंडा, दोनों तैयार है। और तुम्हारे को अगर सुनना है सुन लो, नहीं सुनना है फिर डंडे के लिए तैयार रहो। तुम्हारी पतन हम करने वाले हैं। जय श्री राम, हर हर महादेव।